स्माइल ये इतनी लोगों की नर्वसनेस दूर कर देती है, एक ना माहौल को एकदम शांत कर देती है. व्हाट डू आई हैव टू से 9 फिल्म साथ में विद अजय सर. जी इससे पहले डायरेक्ट नहीं किया आपको इन्होंने कभी, नहीं, कभी नहीं है किया. ना? एंड ही वाज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. आई वांटेड टू नो दैट ओनली. प्लीज गिव अस सम मसाला हियर. ही वाज नॉट द अजय देवगन दैट आई हैव नोन फॉर सो मेनी इयर्स. ये कोई और ही होते हैं जब ये डायरेक्टर होते हैं. ये किसी से बात नहीं करते हैं, ये हंसते नहीं है, ना ये मुस्कुराते हैं. वैसे भी कम बात करते हैं और कम हंसते हैं, बट जब वो डायरेक्टर होते हैं तो आप इनके पास जाइए ही मत. बिल्कुल. ये कभी कभी भूल भी जाते थे कि शॉर्ट में मुझे बताएं कि क्या करना है, वो भी भूल जाते हैं. ही इज लाइक क्या करना है, हाँ अब बैठ जाओ, जंप मारो ट्रक पे से, फिर ऐसे किक मारो, फिर जंप करो, फिर ये करो, फिर ऐसे पंच करो, फिर गिर जाओ. बस सिंपल. दैट्स हिज इंस्ट्रक्शन फॉर माय एक्शन. मैं बोलती हूँ मैं अजय देवगन नहीं हूँ सर, बट ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स. एंड ही ये क्योंकि खुद एक्टर है तो ये एक्टर के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट हर चीज को देखते हैं और एक्टर को बहुत संभाल के रखते हैं अपनी फिल्मों में. It is a fantastic experience for anybody involved in the film where he is directing, because like sir was saying, he knows the direction. He knows exactly what he wants and there is no nonsense around it. There is no frill. There is no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So I think, and the best thing about working with him as a director is that he is so technically sound. He has so much understanding, knowledge, experience, and a skill for being technically competent and being clear, that he knows exactly what's to be done and he knows what is unnecessary. That's a very, very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional, where you do away with the unnecessary stuff so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required. So he will not overshoot. He will not make you overdo things. So, and come. Over pamper me. He didn't even smile at me in the whole She's always film. pampered. She's always pampered. अभी ये 2D में हमने देखा है तो ऐसा रिस्पॉन्स है. ऑफ कोर्स 3D में हम देखने वाले हैं इसे, या जब ये आएगी. व्हाट डू यू हैव टू से एक डायरेक्टर के तौर पे, एक्टर के तौर पे नहीं, एज एन ऑडियंस सर, ऑडियंस मेंबर. हेलो एवरीबॉडी. मैं चाह रहा था कि सब ये 3D में देखें, लेकिन थोड़ा मेरा 3D डिले हो गया फॉर द प्रोमो. सो 2 दिन बाद रेडी होगा. काश मैं फिर से बुला के सबको दिखा सकता. आई एम श्योर सर, आप बुलाओगे तो पहले से पहले आ जाएंगे यहाँ पे सब लोग. अभी इसमें ही धड़कने बाहर आ गई, दिल बाहर आ रहा था, उसमें तो ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी. पता नहीं 3D में आ जाती तो. दिस इज फैबुलस. यू हैव टू टॉक टू अस अबाउट दिस लुक ऑफ योर्स सर विद दिस गमछा एंड ये थोड़ा सा प्लीज बताएं. आई थॉट जो बोला कि लुक है वो थोड़ी आज कैरी फॉरवर्ड कर लूं. तो पूरी फिल्म में एक ऐसा ही लुक है, गमछा, कुर्ता एंड माथे पे भस्म है, वो अब नहीं लगाई थी आज. बट अदरवाइज या दिस इज द भोला लुक. लुक की बात हो गई सर. जो भी काम आप करते हैं सरलता के साथ, दैट सिंसियरिटी इज ऑलवेज देयर. यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ, जिस दिन से फिल्म अनाउंस हुई है या जिस दिन से इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है, दैट सिंसियरिटी दिख रही है. और जिस हिसाब से पूरा देश और आपके फैंस इसका वेट कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग सर. व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा हाप करना है while डायरेक्टिंग दिस मूवी, एक्टिंग इन दिस मूवी? नहीं, आई थिंक सिंसियरिटी सभी में होती है. एवरी फिल्म मेकर, नॉट इवन जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन हर आदमी जो काम करता है उसमें अपनी पूरी सिंसियरिटी डालने की कोशिश करता है. और कुछ चीज़ें सही पड़ती है, कुछ चीज़ें गलत पड़ती हैं. तो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द होल प्रोजेक्ट, एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म. ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिस पे आपको हाप करना है. सो it's basically, I think filmmaking is about storytelling. So you have to concentrate on storytelling and everything else falls into